हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है योर 2025 ईयर। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका जो आने वाला साल है 2025 ईयर, ये आपका कैसा जाएगा। इस साल में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, वो सब हम और इस वीडियो में देखेंगे। आगे स्क्रीन में आपको 3 इमेज देखेगा, वहाँ से आप इंट्यूटिवली एक फाइल अपने लिए आप चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अपने लिए एक फाइल चूज़ करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल वन एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। आपका 2025 जो ईयर है वो कैसा जाने वाला है। टैरो कार्ड से आए हैं आपके लिए टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से आए हैं आप लोगों के लिए मैन होल्डिंग ए कॉइन, door to spirit and placed the end of a tough cycle approaches full moon in Capricorn. ओके, तो पाइल वन, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हो, आपका हो सकता है ये 2024 जो ईयर है इतना अच्छा नहीं गया है। और या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा है जनरल रीडिंग है, तो आप देख लेना कि आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं। तो बट आई फील कि जैसे कि 2024 ईयर इतना अच्छा नहीं गया हो, या फिर हो सकता है अभी जो हो आप के लाइफ में कोई एक साइकिल जैसे कि एंड हो रही है, वो दिख रहा है। जैसे कि कोई एक ओल्ड साइकिल, एक कार्म साइकिल एंड हो रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है जिसके वजह से आप शायद इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहे हो, वो चीज़ दिख रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अभी इस एनर्जी में हो जहाँ पे एक साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2025 की जो स्टार्टिंग रहेगी, शुरुआत में आपके लिए ये हो सकता है। अभी अभी अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो उस साल की शुरुआत में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल एंड हो, कोई चीज़ एंड होगी। जो भी चीज़ एंड होगी वो ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़ी हो, किसी के लिए हो सकता है आपकी कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी और एरिया से रिलेटेड हो, वो भी हो सकता है। तो कोई चीज़ एंड हो सकती है या फिर अभी एंड हो रही है, जिसके वजह से आप बहुत ही इमोशनली लो फील कर रहे हो। ठीक है, तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि आप 2025 में ये जो भी साइकिल है आपका, काफ़ी टफ साइकिल हो सकता है ये। इस साइकिल को एंड करके आप फाइनली लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाना। जैसे कि मुझे लगता है अभी अगर आप काफ़ी इम्बैलेंस हो, अपने लाइफ में इम्बैलेंस एक फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग 2025 की शुरुआत में हो सकता है आप थोड़ी सी इम्बैलेंस फील करें, लाइफ में एक इम्बैलेंस हो जाए आप। तो फाइनली 2025 में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। इमोशनली भी आप काफ़ी अच्छा फील करोगे एंड काफ़ी पेशेंस आ जाना आप में। मतलब आपको ना ये चीज़ पता चल जाएगी कि लाइफ में चाहे सिचुएशन जो भी हो,
जैसे भी जितना भी टफ सिचुएशन आए, कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, कैसे पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करनी है, वो चीज़ की नॉलेज जो है वो आपको आ जाएगी 2025 में। एंड आप काफ़ी पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे, लाइफ में जो भी सिचुएशन आएंगे उसको पार करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे एंड आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, बिल्कुल एक बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे और जिसके वजह से आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ जाएगा, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, आप हील हो जाओगे इन सारी चीज़ों से। वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिलना हो सकता है। अभी आपको काफ़ी अभी अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं फील कर रहे हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल रही हो। तो ये जो भी चीज़ है उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों में मिल जाएगी, एक ब्रेक थ्रू आ जाना आपकी लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक नई शुरुआत भी दिख रही है 2025 में। ये जो नई शुरुआत है, आई फील कि कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में हो सकता है। लव लाइफ को लेकर अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी एंड वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो आप दोनों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। वो सारी चीज़ों में आप दोनों को ही क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर एक नई शुरुआत होना। और जो लोग सिंगल है, आपके लाइफ में भी एक न्यू शुरुआत होना आपके रिलेशनशिप में, वो भी दिख रहा है। एंड कैरियर में भी काफ़ी लोगों के लिए एक नई शुरुआत होना, वो भी दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लिख रहा है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलना, अंडरस्टैंडिंग मिल जाना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी दिखाई दे रहा है आप 2025 में आपके लिए। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है जो काफ़ी अच्छी है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी एंड कुछ लोगों के लिए है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में जॉइंट बिजनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या तो आप ऑलरेडी ऐसे बिजनेस में हो, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी नए बिजनेस की शुरुआत करें और ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, जॉइंट बिजनेस, वो भी दिख रहा है। बट इसकी जो शुरुआत है वही काफ़ी अच्छी होगी। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी मिलेगा। आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी मिलना, आप फाइनेंशियली काफ़ी फाइनेंशियल एबंडेंस आपकी लाइफ में आना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से जो ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, ऐसे इंसान से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट उनसे मिल सकता है, कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है और उसको फॉलो करने के बाद आप करियर में काफ़ी आगे बढ़ जाए, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलना, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा रहेगा 2025 का ये आपके लिए। तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, जैसे कि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि एक डोर ओपन हो रहा है आपके लिए और उससे आप एंटर कर रहे हो और आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपको मिल सकता है जिसको एक्सेप्ट जब आप करोगे उसके बाद आप किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, ठीक है, या फिर आप किसी से मिल सकते हो, किसी ऐसे इंसान से जो स्पिरिचुअल नॉलेज दे आपको, उनसे आपको काफ़ी स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई गाइडेंस मिले, नॉलेज मिले, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, वो भी चांसेस है। एंड ब्लेस्ड का कार्ड है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है ये।
आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपका कोई टफ साइकिल एंड होगा और वो चीज़ आप काफ़ी पेशेंटली उसको हैंडल करोगे, अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करोगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स के तरफ से आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड ये ब्लेसिंग जो है ये आपकी करियर में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, एंड आपकी लव लाइफ में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलना यूनिवर्स की तरफ से, और वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड लास्ट में और दो कार्ड है वो भी देख लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपकी जो लाइफ है वहाँ पे आपको अभी तक काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गो थ्रू करना पड़ा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको किसी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एंड गो विद द फ्लो, आप जब चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करोगे एंड इसके गो विद द फ्लो, जब आप ऐसे जाओगे तब आपको एक दिन ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए, जहाँ पे पहुँचने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, ठीक है। और वही चीज़ होगी कि जब आप चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करोगे एंड आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे, एंड तभी आपको यूनिवर्स के तरफ से काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स के तरफ से। भले ही अभी अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा हो, तो फाइनली द एंड ऑफ ए टॉप साइकिल अप्रोचेस, कोई टॉप साइकिल है जो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2025 में आपके लाइफ में जो भी टॉप साइकिल है उसको वो एंड हो जाएगी, उसको पार करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, रोमांस का कार्ड है। लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग ए कनेक्शन। जो लोग सिंगल है, आप किसी कनेक्शन में जाना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी रोमांस की काफ़ी हाई चांसेस है। आप नए रिलेशनशिप में एंटर करें, किसी नए पर्सन से मिले, वो भी चांसेस है। एंड मुझे लगता है जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे भी आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपकी रिलेशनशिप में भी रोमांस आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है आपके लिए 2025 के लिए। तो मेरी तरफ से पाइलॉन आपको बेस्ट विशेस रहा कि आपका 2025 जो ईयर है वो अच्छा जाए। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने सेकंड इमेज को चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपका 2025 जो ईयर है वो कैसा जाने वाला है। आपके लिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड से आया है द हैंगमैन, एस ऑफ वांड्स, जस्टिस एंड ऑरेकल कार्ड से आया है कॉन्ट्रैक्ट, इनडिसिशन, कम्युनिटी एंड ए विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। ओके, तो पाइल 2, सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए 2025 में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसीजन की एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आप
आपके सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि काफ़ी डिले हो जाना, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको दो इंसान में से एक इंसान को चूज़ करना पड़े, कुछ लोगों के लिए आपको टू डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन को चूज़ करना पड़े, कोई भी चीज़ हो सकता है। मतलब टू ऑप्शन से आपको एक ऑप्शंस को चूज़ करना है और आप चूज़ नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इनडिसाइसिव की एनर्जी में आ जाओगे। तो यहाँ पे ही आप काफ़ी डिले कर जाना एक डिसीजन लेने में, जिसके वजह से हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा के लाइफ में एक पॉज आ जाना, चीज़ों में डिले हो जाना, एक स्टैग्नेंट की एनर्जी में आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है पाइल 2 कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई एक डिसीजन लेना हो, जैसे कि एक ऑप्शंस को चूज़ करना है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेने में डिले करोगे तो चीज़ें एक हैंग हो जाएगी, आप खुद ही एक स्टाक फील करोगे, जैसे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जब भी आप एक डिसीजन लोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऐसे कोई ऑप्शंस आए या फिर कुछ डिसीजन लेना पड़े जहाँ पे आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, तो आप थोड़ा सा ये देखना है कि आपको प्रॉज एंड कॉन्स को कंसिडर करना है, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, उन सारी चीज़ों को आप देखें और उसके बाद आपको एक ऑप्शंस अपने लिए चूज़ करनी है। और जब आप ये करोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और जब आपको ऐसे कोई डिसीजन लेना पड़े तब आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी वहाँ पे आप ये देखना कि वो जो सिचुएशन है वो आपकी नहीं है, किसी और के साथ हो रही है। तो चीज़ों को ऐसे आप एक दूसरे नज़रिए से देखें कि अगर ये जो चीज़ें हैं किसी और के साथ हो रही है, तब आप चीज़ों को देखना कि आप चीज़ें कहीं किसी और की नज़रिए से आपको देखना है, ठीक है। देख के आप डिसीजन लें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से सही होगा, या फिर कोई और आपके पास आ रहा है तो आप क्या गाइड करोगे उन्हें। तो ऐसे आप दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, तब आपको एक सही डिसीजन ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करना, तब आपको एक सही डिसीजन मिल जाएगी और उसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेनी है और तभी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेगी। क्योंकि 2025 में आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ भी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कुछ ग्रोथ भी मिलेगी आपकी लाइफ में, करियर में ग्रोथ मिलना वो भी चांसेस है, न्यू आइडियाज़ आना आपके माइंड में। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हो आप काफ़ी क्रिएटिव हो, तो आपके माइंड में कोई न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं जिसके ऊपर आप कोई क्रिएटिव चीज़ें के ऊपर आप काम करोगे। काफ़ी पैशनेट फील करना, कोई चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी पैशन उभर के आना, वो चीज़ भी दिख रहा है 2025 में। तो अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आए, आप उसके ऊपर अगर काम करोगे पाइल 2, तो आपको ग्रोथ मिलेगी 2025 में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ट्रैवल की भी काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल करके कहीं जाना, एंड कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना या फिर दूसरे सिटी में जाना, कुछ लोगों के लिए लोकेशन शिफ्ट, न्यू घर में शिफ्ट होना, वो भी चांसेस है 2025 में। एंड कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में एक नई शुरुआत होना, आप किसी नए पर्सन से मिलोगे, एक नए रिलेशनशिप में जाना, एंड ये जो कनेक्शन होगा आपका काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, वो भी यहाँ पे दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई लीगल केस चल रहा हो, तो उसमें एक आपको जस्टिस मिलना वो दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका अगर कोई लीगल केस चल रहा हो तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बैलेंस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे कि आप और जो भी अदर पार्टी है उनके बीच में चीज़ें काफ़ी बैलेंस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे कि दोनों को ही जस्टिस मिलेगी, ना किसी को कम मिलेगी ना ज़्यादा मिलेगी। आप दोनों दोनों पार्टी के बीच में ही दोनों को ही जस्टिस मिलना, बैलेंस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वो आपको फाइनली उसमें जस्टिस मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ ये भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी डॉक्यूमेंट में आपको साइन करना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़े, लीगल डॉक्यूमेंट में, तो एक बार आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद ही साइन करें। एंड दूसरी चीज़ है कि जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि फाइनली 2025 में आपको आपकी जो भी कर्मा है, जस्टिस का कार्ड हमेशा ये बताता है कि आपने जो भी कर्मा किया है उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलना, आपको रिजल्ट मिलना, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, आपने जैसे भी कर्म किए हैं उसका फल आपको 2025 में मिलने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये आपके लिए एक और मैसेज भी है कि आपको लाइफ में हमेशा गुड कर्मा करनी है एंड फेयरली बिहेव करनी है सबके साथ, ठीक है। तभी आपके लाइफ में चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसका जो रिवार्ड्स है आपको अच्छा रिवार्ड्स मिलेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें हमेशा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में आपको जस्टिस नहीं मिल रही है लाइफ में, तो फाइनली 2025 में वो मिलने वाला है आपको। एंड दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि आप जो हो पाइल 2, यू विल बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना। ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव, या फिर नेबर, या फिर कोई और कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उसका आप एक पार्ट हो रहे हो, वो चांसेस है। एंड दूसरा मैसेज आपको ये भी गाइडेंस है कि अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रखना है, हमेशा फ्रेंड्स फैमिली के साथ जुड़ के रहना है आपको, वो भी मैसेज है आपके लिए। एंड दूसरा मैसेज मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, जैसे कि किसी की शादी हो सकती है जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, वो भी चांसेस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो, वो भी चांसेस है। एंड जैसे कोर्ट मैरिज होना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है आपकी, वो भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए। एंड लास्ट कार्ड तो है वो भी देख लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है सोलमेट का कार्ड आया है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप आपकी सोलमेट से मिलने वाले हो 2025 में। अभी अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है तो आप उन्हें फिजिकली मैनिफेस्ट करोगे। अभी अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट नहीं भी है, बट आप उस आपकी जो भी सोलमेट है उनके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, एंड 2025 में आप उन्हें फिजिकली मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। तो आप में से काफ़ी लोग जो हो आपकी सोलमेट से मिलने वाले हो आप, ठीक है। एंड सो बी पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन। ए रियूनियन कुड ब्रिंग लव और ए रिकनलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ए लकी विन सीम्स लाइकली। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे
आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन हो सकता है, आपकी किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रीयूनियन। कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके लाइफ में आए और आपके साथ रीयूनियन करना चाहे, तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि पास्ट के पर्सन के साथ आप रीयूनियन में आना चाहते हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने कोई दोस्त के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। आप काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो, फिर से आपका कम्युनिकेशन होना किसी के साथ, वो काफ़ी चांसेस है 2025 में, ठीक है। तो ओवरऑल यही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। पाइल 2 मेरे तरफ से बेस्ट विशेस रहेगा, आपका 2025 ईयर बहुत अच्छा जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3। तो अगर आपने थर्ड इमेज को चूज़ किया था, ये है आपकी रीडिंग। और पाइल 3 एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि 2025 का जो ईयर है ये आपका कैसा जाने वाला है। आपके लिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। टैरो कार्ड से आया है 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑरेकल कार्ड से है कम्युनिटी, कैरिंग कनेक्शन, नो प्लेस लाइक होम एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे आपके लिए जो कार्ड्स है काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं 2025 के लिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों की हो सकता है आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। शादी या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हो तो ये आपकी फैमिली में किसी की शादी होना, वो भी चांसेस है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि फैमिली में शादी होना, सेलिब्रेशन होना, फैमिली गेट टुगेदर होना, वो काफ़ी चांसेस है। एंड दूसरी चीज़ ये दिख रहा है कि काफ़ी हैप्पीनेस दिख रहा है आपकी लाइफ में 2025 में। आप काफ़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस फील करोगे, अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनल एक फुलफिलमेंट आ जाना आपकी लाइफ में, वो दिख रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जाएगी 2025 में। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना एंड अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी हैप्पी रहेगी अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि पाइल 3 आप 2025 में कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, जैसे कि आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे एंड आपकी जो माइंड है वो काफ़ी एंथुजियाज्म से भरा होगा एंड आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में आना, कुछ नई चीज़ें के ऊपर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना, या फिर कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपका न्यू डाइट आप शुरू करना, न्यू कल्चर, न्यू लोगों के साथ मिलना, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, पेज ऑफ सोर्स, तो कम्युनिकेट करना लोगों के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप हो सकता है कुछ यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में आप
कुछ क्रिएटिव कोई चीज़ आप स्टार्ट करें, जैसे कि यूट्यूब में चैनल ओपन करना, एंड या फिर कुछ लोग लेगा आप इंस्टाग्राम में अपना कुछ प्रोफाइल बनाए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप में से जो लोग स्टूडेंट हो, आप कुछ नया कोर्स ज्वाइन करोगे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कोई नया बिजनेस की शुरुआत करना। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना, ठीक है। आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि वो करने के बाद आपको, या तो फिर अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, उसके लिए आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, जिसके वजह से आप कोई नया स्किल कुछ सीख रहे हो, आप वो भी 2025 में पॉसिबिलिटी है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होना आपके लाइफ में। एंड तो ये नई चीज़ कुछ भी हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया सीखे, नई शुरुआत अपनी करियर में, वो काफ़ी चांसेस है। एंड जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिटी का कार्ड भी है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स भी है। तो ऑलरेडी मैंने कहा फैमिली में कोई शादी, सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी के घर में बेबी का बर्थ होना, तो कुछ सेलिब्रेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड शादी की पॉसिबिलिटी तो बहुत है काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप शादी की एज की हो। एंड कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो आप एक ऐसे कनेक्शन में जाने वाले हो, आप ऐसे एक पार्टनर से मिलने वाले हो, जिनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप फाइनली अपने घर पहुंच गए, एक होम वाली फीलिंग आना, वो भी चांसेस है आप काफ़ी लोगों के लिए। एंड 2025 में आप, मुझे पाइल 3 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप अपने साथ जुड़ जाओगे, अपने खुद के साथ जुड़ना, जैसे कि आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसके साथ आप जुड़ जाओगे। जैसे कि आप कौन हो, हु आर यू, व्हाट यू वांट, तो आप क्या चाहते हो, आप कौन हो, तो आप खुद के साथ जुड़ना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि अपनी खुद की जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें जब आओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इगोइस्टिक बन जाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे आप अपनी जो शेडो एंड लाइट है, दोनों ही चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि अगर जब आप अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, या आपकी बिहेवियर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करना, एंड अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना। तो अपनी शेडो एंड लाइट दोनों को ही एक्सेप्ट करना, एंड अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। फाइनली आप अपने साथ जुड़ जाओगे, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आप आ जाओगे 2025 में। एंड आपके लिए कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे पाइल 3 आपके लिए मैसेज है कि आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, गोल है, या फिर आप जो भी चाहते हो, उसके ऊपर आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, आप जो भी चाहते हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट 2 कार्ड है, ये कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर dwells in your heart not in your mind, for the heart is the gateway to the soul।
यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 2025 में अगर आपको माइंड में कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए, आप कंफ्यूजन फील करें, तो आपको जो भी चीज़ है उसका जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, आपको आपका दिल क्या कहता है, आपको अंदर से क्या लगता है, उसके ऊपर ध्यान दें। आपकी लॉजिकल माइंड के ऊपर नहीं, ठीक है। आप अगर चीज़ों को लॉजिकली सोचने लग जाओगे तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो आपका गट फीलिंग क्या कहता है, क्योंकि आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, ठीक है। तो आपका माइंड क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अंदर से क्या लगता है, आपका गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है, उसके साथ कनेक्ट करें, तभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए है मेजर लाइफ चेंज। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज एज न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड द ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ओके, मुझे यहाँ पे आपके लिए मेजर लाइफ चेंजेस दिख रहा है एंड ये जो चेंज है ये आपके अच्छे के लिए होगा। बट जिसकी मैंने कहा, आप पहले कहा कि नई चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करोगे, नई कल्चर, न्यू लोग, एंड मुझे लगता है आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आएगा 2025 में। एक न्यू लाइफस्टाइल, जैसे कि आप खुद नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो आपकी जो अभी का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। न्यू कल्चर के साथ जुड़ना, ठीक है, लोकेशन शिफ्ट होना, जिसके वजह से आपका एक न्यू लाइफस्टाइल हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा काफ़ी लोगों के लिए। बट आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आएगी एंड ए ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो आपके लाइफ में ओवरऑल जो भी चेंजेस आएगा ये अच्छे के लिए होगा, आप हैप्पी फील करोगे एंड आपके लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट आ जाना, वो चीज़ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी कार्ड है। इमोशनली काफ़ी फुलफिलमेंट फील करना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें दिख रहा है आपके लिए। तो पॉइंट 3 और यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस रहेगा 2025 का जो साल है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।